हम सभी मनुष्यों में कृष्ण भावना भक्ति की आग सुप्त अवस्था में छुपी हुई है। परम पूज्य संकर्षण दास अधिकारी प्रभु जी अपनी पुस्तक उत्तम भक्ति में मनुष्य की उपमा एक माचिस से देते हैं कि जैसे माचिस के अंदर सुप्त अवस्था में क्या होता है, आग। जब हम माचिस को रगड़ते हैं तो आग बाहर आती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी आग है, कृष्ण भक्ति की आग। ये पहले से वहां मौजूद है, बस हमें उसे दोबारा जगाना है। अगर हम इसे जगा देंगे तो संसार के सबसे प्रसन्न व्यक्ति बन जाएंगे, सबसे ज्यादा आनंदित हो जाएंगे। वही हमारा स्वभाव है। जैसे वेदांत सूत्र में लिखा है, आनंदमयो भय सात। जीव स्वभाव से ही आनंद का भोग करना चाहता है, खुशी चाहता है। तो मान लीजिए हम एक माचिस हैं, तो माचिस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक माचिस बॉक्स और उसके ऊपर तो केमिकल लगी हुई दो सतह जिसके ऊपर हम तिल्ली को रगड़ते हैं, और तीसरा माचिस सूखी होनी चाहिए। तो माचिस के अंदर दो सतह का होना जरूरी है, लेकिन मनुष्य के ऊपर 3 सतह है। कौन कौन सी है वो? जिनको हम रगड़ के, जिनके संपर्क में जाकर हम अपनी कृष्ण भक्ति की आग को सुलगा सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रमाणिक गुरु। अगर हम किसी प्रमाणिक गुरु के संपर्क में जाते हैं तो हमारी आग सुलग जाएगी। और दूसरा, हम किसी साधु से, किसी उन्नत भक्त के संपर्क में जाते हैं तो भी हमारी आग सुलग जाएगी। और तीसरा, शास्त्र। यदि हम किसी तरह से शास्त्र या प्रभुपाद की पुस्तकों के संपर्क में जाते हैं तो भी ये हमारी आग सुलग जाएगी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये सूखापन क्या है? माचिस का सूखापन क्या है? तो माचिस का सूखापन है, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, नम्रता और ईर्ष्या रहित भावना लेकर अगर हम किसी प्रमाणिक गुरु या साधु या शास्त्र के संपर्क में जाते हैं तो हम इस कृष्ण भक्ति की आग को सुलगा लेंगे और हम आनंदमय भयसात बन जाएंगे और शाश्वत रूप से आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।